लीडर है। मैं एक बात क्लियर कर दूं और जो कुछ गलती होगी हमारे माननीय न्यायमूर्ति जी मौजूद हैं, वो सही कर देंगे। हकीकत क्या है कि एक तथ्य होता है कि सभी एडवोकेट्स प्लीडर हो सकते हैं, सभी प्लीडर एडवोकेट नहीं होते, और सभी लीडर एडवोकेट नहीं हो सकते, एडवोकेट लीडर हो सकते हैं। ये तथ्य है। बाबा साहब से बड़ा कोई प्लीडर नहीं था इस दुनिया में, मैं कह रहा हूं इस दुनिया में नहीं था कोई, और उनसे बड़ा कोई एडवोकेट नहीं था, क्योंकि प्लीडिंग उनकी सबसे बड़ी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के बाद और संविधान का निर्माण किया, ये उनकी सबसे बड़ी प्लीडिंग थी। आज तक कोई ऐसी प्लीड न हुई और न होगी। दूसरी बात, जब उन्होंने बैरिस्ट्री करी, ये वर्ड हमारे बड़े भाई चंद्रकिरण जी ने भी एक बात बताई कि भाई बैरिस्टर जो है, वास्तव में जो बेंच है, जो हमारी जूरी है, उसके सदस्य हमारे मौजूद हैं और न्यायमूर्ति जी मौजूद हैं। जूरी का संबंध बेंच के साथ जो होता है, उसके तालमेल के अंतर्गत जो मतलब एक बैरिकेटिंग होता है, उसको बैरिस्टर ही पास क्रॉस करता है और किसी की कोई ताकत नहीं है। अब बात आती है अधिवक्ता समाज की। अधिवक्ता तो कोई भी हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब एडवोकेट की हैसियत से, क्योंकि एडवोकेट दो प्रकार के होते हैं, मैं ये बात सबको बोलता हूं, आज तक करीब मैं 110 एडवोकेट तैयार कर चुका जी, आपके बीच में कह रहा हूं, 110 वकील तैयार कर चुका है, वो लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, और जो अलग अलग जनपदों में और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी वकालत कर रहे हैं। लेकिन समाज के लिए क्या डेडिकेशन होना चाहिए एडवोकेट के लिए? दो चीज बहुत जरूरी है, उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट, उसका स्वाभिमान तो हो, समाज के प्रति हो, पैसे के प्रति लगाओ ना हो। दूसरी बात, समय। मैं आज अपने बड़े भाई इंजीनियर डीवी सिंह से हार मान गया, क्योंकि मैं ये भी एक बताऊं, ये बार बार मेरे पास चलते थे कि भाई आप प्रोग्राम में आ जाओ, आप प्रोग्राम में आ जाओ। चंद्रकिरण जी ने बहुत सन 2000 की एक मेरे पास वीडियो डाली कि देखो आपका भाषण था बहुत। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपके बीच में आऊंगा और काम करूंगा, और आज तक का रिकॉर्ड रहा है जितने बार सामाजिक एजुटेशन हुए, हरपाल सिंह जीवन उनमें प्रॉपर ड्रेस में बैंड सहित सबसे आगे चला। जब आरक्षण का मामला हुआ, उसमें सबसे पहले हमने कहा, दीवानी कचेरी के सामने जो है हमारे न्यायमूर्ति जी पता है बैठे हैं, इन्हें पता है कि ऐसा बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलना तो वो जहर है। जब उन्होंने आरक्षण की बात कही थी, आरक्षण पर 3 माह तो हमने ये कहा था कि जो न्यायालय अगर आरक्षण के ऊपर कोई भी गलत निर्णय करेगा तो ये वो समाज है, उस आदेश को अपने खून से पोत देगा। ये स्टेटमेंट हमने दीवानी कचेरी के सामने दी। दूसरी बात, हम सब लोगों को ये बोलते हैं कि सभी लोग प्रयास करें, अगर आप लोग सक्षम हैं तो अपने अपने गांव से कम एक लड़के को हायर करके एक एडवोकेट बना दो। बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। अगर कोर्ट से संबंध रखने वाला एक मुंशी भी होगा तो वो भी गांव के लोगों को एक एडवोकेट दिखाई देता है और 10 आदमी उससे साइड में जाते हैं। हमारे इस समाज के उत्थान के लिए जो है, आज तक जितने भर समाज सुधारक हुए, मतलब जितने भर सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, वो सभी बैकवर्ड कास्ट के हैं, एक्सेप्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, कहाँ चर्चित नहीं हुए हैं। उसके बाद आप इनके नाम पेरियार स्वामी जी को ले लीजिए, ये सब यही तो हैं। और महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, तो ये कहाँ से चले हैं? लेकिन ये समाज बहुत भारी संख्या में है, इसको 1 मिनट में बदला नहीं जा सकता, संघर्ष करना होगा। अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, पहले भीम आर्मी जैसा एक प्रकरण हुआ, उसमें हमें लोगों ने कहा कि बाबूजी वकालतनामा हम लगा दें। हमने कहा अगर तुमने वकालतनामा लगा दिया तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ इस शेड्यूल कास्ट का कोई भी एडवोकेट इस कचहरी में नहीं है, और हमने किसी का वकालतनामा नहीं लगने दिया, बिल्कुल नहीं लगने दिया। दूसरी बात, अभी एक मामला और हुआ, मुस्लिमों पे एक सरेआम मतलब अत्याचार हुआ। शुक्रवार को जुमा पढ़ के चले और उन लड़कों को उठा लिया गया। मैंने उसमें लगातार मैंने कहा कि एक कमेटी बनाओ, और मैं रात को 8 बजे तक उनके, जब तक उनके रिमांड हुए हैं तब तक मैं वहां मौजूद रहा। और जबकि और लोग सोचते थे वो ये ना कह दे कि मुसलमानों को पैरवी क्यों कर रहा। और भाई गामित साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछिए, बेल में हम इनसे पहले जाया करते थे, और अश्वनी त्रिपाठी डिस्ट्रिक्ट जज थे। मतलब ऐसी विषमताओं में काम करना एक बहुत बड़ी बात है, और ये काम जो है केवल और केवल एक अधिवक्ता समाज कर सकता है। मतलब मैं अपनी बात नहीं कह रहा, एक अधिवक्ता का ही दम है
अगर कोई आदमी मर्डर करके आता है, रेप करके आता है, चोरी करके आता है, या समाज का तिरस्कृत व्यक्ति अगर होता है, तो उसको सम्मान भी एक अधिवक्ता ही देता है और उसको न्याय जो है जुडिशरी देती है। ये दोनों एक ऐसी विंग है। अभी हमारी बहन मलका जी ने एक बात कही थी कि कुछ लोग जेल में हैं, उनमें से एक आदमी निकाल दे। ये स्टेटमेंट किनका था? हमारे जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उन्होंने भी लीगल सेल में एक स्टेटमेंट दिया था कि जो लोग गरीब आदमी हैं, उनके पास कुछ नहीं है, श्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं है, वो दारू पी लेते हैं, जुआ खेल लेते हैं, उनको जेल भिजवा दिया जाता है। आप जेल को बड़ी करने के बजाय उनको निकालिए। अभी आपको एक लेटेस्ट करंट एक जानकारी दूं। अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ साहब, लोग कहते हैं ना ये बुद्धि किसकी है, उन्होंने कितनी गलत बात बोली। उन्होंने कहा कि जो संविधान की जो प्रियम्बर है उसमें संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन उनके मुंह पर तमाचा दिया हमारे सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उन्होंने कहा क्या क्या चाहते हैं आप अमेंडमेंट करना? केशवानंद भारती का जो मुकदमा जो डिसाइड हुआ था, कुछ वैसे मुकदमे हैं, करीब 50-55 मुकदमे हैं जिनके ऊपर पूरा संविधान चल रहा है, लेकिन जुडिशरी पहले डिसाइड करके वो बाउंड है। आप ये देखिए, उन्होंने कहा आप चाहते हैं इसको बदलना, प्रियम्बर क्या है? सीजेआई ने कहा ये तो लोड स्टार है, ये तो धूल उतारा है संविधान हमारा। अगर उन्हें ऐसा लगता तो ये भी कह सकते थे कि इसे हटा के गीता पढ़वा दो, वो लोड स्टार है। तो दमदार कौन है? संविधान ही है ना। तो सीजेआई ने उसकी पैरवी की और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहते हैं कि लिंग भेद हो, आप चाहते हो डिस्क्रिमिनेशन हो, आप चाहते हैं कि कोई आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना बच सके, आप चाहते हैं कोई संपत्ति का अधिकार न रखे। तो इतना बड़ा एक क्वेश्चन लगा और वो एक ऐसा आर्टिकल छपा कि पता नहीं कितने लोगों की जो है उनका माइंड क्लियर हुआ और उन्हें पता लगा कि जुडिशरी में भी ऐसी बात नहीं है कि कोई आपकी पैरवी नहीं करता। वो चाहे वो मजबूरी में करे, चाहे वो संविधान से बंद के करे, चाहे वो किसी के भय में करे, लेकिन वो करेगा जरूर। दूसरी बात एक और है, आज हम सब लोग ये चूंकि अधिवक्ताओं का प्रोग्राम है और हमारे बड़े भाई नाथीराम जी कह चुके मुझे दुख है, दुख तो हमें भी है, लेकिन ऐसा नहीं है इस दुख को दुख नहीं बनाना, बल्कि इसको सुख में परिवर्तन करना है। अगर आज 4 वकील हैं तो यही वकील 40 भी होंगे, 400 भी होंगे, ये 4000 भी होंगे। आज आपने ये प्रोग्राम किया, बेहद अच्छा लगा। कम से कम आप जानकारी हुई कि भाई हमारी ये सेल है। दूसरी एक और बात है, एक घटना 100 वर्ष के बारे में लोग कहा करते हैं कि 100 साल के बाद जो है कोई ना कोई परिवर्तन तो जरूर आता है, और वो ऐतिहासिक परिवर्तन भी होता है और भौगोलिक परिवर्तन भी होता है। ऐतिहासिक परिवर्तन देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। 1991 में सरकार किनकी थी? प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लाए, साइमन उसकी क्या नाम, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के इस बारे में जो पिछड़ी जाति का आरक्षण था उसको लागू करने की बात आई, और घर किसके जले? चमारों के घर किसके जले? जबकि आरक्षण 27% पिछड़ी जाति का था, लेकिन घर जलाने में माचिस उनके इनका आरक्षण चाहिए, उनके घर फूक दी। गरीबों को कोई लेना देना नहीं था, कोई वास्ता नहीं था। आज वही 100 वर्ष पूरे होने के बाद जो लीगल डिग्री जिसके बलबुत्ते आज हम लोग कोट पहने खड़े हैं, हम चश्मा लगाए खड़े हैं, जूते पहने खड़े हैं, हम तो बैरिस्टर बन गए यहाँ। लेकिन ये बैरिस्ट्री हमारी तभी होगी कि हम उन लोगों से भी संबंध रखें जिन घरों से हम पैदा हो गए हैं। अभी 10 दिन पहले हमारी एडीजे साहब के साथ झगड़ा हो गया और उन्होंने हमें कहा कि ये तुम्हारे वीआईपी हैं क्या जमानती? उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा क्यों? क्या मतलब? आप मुझे आदेश? मैं आदेश नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि वजह क्या है कि आपने आदेश पढ़ा? हमने कहा हम आदेश पढ़ा नहीं करते, मुंशी पढ़ता है हमारे इस आदेश को। श्योरिटी का अमाउंट तय करने के लिए वकील जाकर पढ़ने, वो पागल है क्या? हम नहीं जाया करते। आप ये देखिए, उसने मुझे ये कहा कि ये तुम्हारे वीआईपी हैं, और मान्यवर मैंने उन्हें सिर्फ इतनी बात कही कि मेरे लिए तो वीआईपी है, मैं तो पैदा हो गया, आपको इनमें से मचानदारी होगी वो अलग चीज है। आप ये देखिए हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कहां नहीं होता। अगर आप वनविल हाई कोर्ट में जाते हैं तो और वहां जब पर्चा भरा जाता है तो उस पर एक कॉलम होता है कोम, वो भरी जाती है। क्या जरूरत पड़ी है उसकी? भाई पीड़ित तो कोई भी हो सकता है, कोई मेरे से पीड़ित हो सकता है, किसी से मैं पीड़ित हो सकता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि शोषण गरीब का ही होता है, शोषण अमीर का भी होता है और हर जाति का होता है। लेकिन उसका अगर सही तरीके से एनालिसिस किया जाए, उसको देखा जाए और उसमें आंख बंद करके, जुडिशरी का मतलब यह है कि जब बैंड हमारे गले में बंध गया तो एक चाइना की एक कहावत है
उसमें ये कहते हैं कि जुडिशरी लाइक ए हॉर्स बेल्ट। हमारे न्यायमूर्ति जी इस बात का समर्थन देंगे कि जो चाइना में हॉर्स बेल्ट का मतलब यह है कि जब घोड़ा सीनेबंद लगा हुआ होता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारा बैंड होता है, वो दोनों तरफ जो है बराबर होता है, हमें इधर का सुनना नहीं इधर का सुनना, हमें सिर्फ वही देखना है। जो हमारे जज लोग हैं वो वहां बैठते हैं, जब हमारी जुडिशरी बैठती है तो लाइक ए हॉर्स बेल्ट होती है, जैसे घोड़े का सीने बंद होता है, उसका टारगेट होता है सीधा चलना, बस उसे और कोई लेना देना नहीं है। उसके दो इशारे हैं, तो लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट है या राइट है, कोई इसको फॉरवर्ड चलने के लिए कोई नहीं कहता, सीधा चलता है। यही बात है अधिवक्ताओं की। अगर अधिवक्ता वो जिस गांव में पैदा हुआ, जिस बिरादरी में पैदा हुआ, जिस समाज के बीच में वो रह रहा है, उसका पहला कार्य है कि वहां सामंजस्य पैदा करे ताकि कोई झगड़ा ना हो। और अगर कोई भी उसकी नजर में ये लगे कि यहाँ कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, कोई भी हो, तो पैसे का लालच छोड़ के सबसे पहले उस आदमी का काम करे कि जो पैसे नहीं दे सकता। अच्छे वकीलों को कोई गरीब आदमी हायर नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता। और मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं, अभी हमारी बहन जी कह रही थी कि एक आदमी छुड़वाओ, आप मुझे 100 आदमी की लिस्ट है, कसम खाता हूं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, एक पैसा नहीं लूंगा और छुड़वाऊंगा। आप ये देखिए, अगर हम 100 आदमी को छुड़वाते हैं, अरे भाई जो जेल में हो उसको 1.5 रुपए का टिकट भी नहीं लगता, सिर्फ टाई भी तो है, हमारा खोपड़ाई तो है, हमारा खड़ाई तो होना है, हो क्या होना है? हमें खड़े होकर आर्गुमेंट करना है। तो आज जो समाज में जो कमी है, अगर एक जागरूक अधिवक्ता है, एक अधिवक्ता के साथ अगर 10 वकील 10 प्रधान जुड़े हैं, तो आप ये देखिए ना प्रधान जी को पता नहीं की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप समझिए कि 10 आदमियों को वो अगर कंट्रोल करता तो कितने लोग उसके साथ में काम कर रहे हैं। तो इसी रीति के साथ साथ आज सब लोग सक्षम हैं, अच्छे, मतलब आपके पास बहुत कुछ व्यवस्थाएं हैं, पैसे की व्यवस्था भी है, आने जाने की व्यवस्था भी है। मैं तो ऐसे गांव में पढ़ा हूं जिसमें नए स्कूल जब था ना, अब भी स्कूल नहीं है मेरे गांव में, मास्टर जी पता है मेरे पड़ोसी हैं। और हमारे जो भाई चंद किरण जी हैं, इनके तो ससुर ने पढ़ा है 6ठी में। तो आप ये देखिए कि उस गांव में न कोई स्कूल, न कोई प्राइमरी स्कूल, न कोई दुकान, लेकिन उस गांव से ज्यादा पढ़े लिखे भी आपको नहीं मिलेंगे कहीं, हर घर से लोग जॉब में हैं। लेकिन किन की देन है? पढ़े हैं हमारे जो संरक्षक हैं, जो हमारे फोरफादर हैं, बाबा साहब जो है संविधान निर्माता तो हैं ही। ये हर जगह अगर दर्शन शास्त्र की बात हो तो दर्शन शास्त्री हैं, मानव की बात है तो मानव विज्ञानी है, इकोनॉमिक्स की बात है तो अर्थशास्त्री है, और अगर संसद की बात है तो इनसे बड़ा कोई पार्लियामेंट्री नहीं है। तो मतलब क्या, इन्होंने तो शिल्पकार है पूरे विश्व के, पूरे विश्व में जो इन्होंने, मतलब उस समय इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन आज हम सब लोग इनके संरक्षण में आप भी देखिए, इनकी किसी एक बात का तोड़ हमारे पास नहीं है, उसका कोई जोड़ हमारे पास नहीं है। अगर आज हम लोग समझते हैं, अभी जितने भर कार्यक्रम हुए, मैं तो बहुत प्रयास करता हूं कि सब में पहुंचूं। अगर सब लोग ऐसे चलें कि भाई हमारे यहाँ 10 वकील हैं, अगर 2 वकील भी वहां पहुंचे या 4 भी वकील पहुंचे या 1 भी वहां पहुंच जाए, तो सब लोगों को पता लगता है कि हाँ यहाँ इनका कोई रोकने वाला है, नहीं तो यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। आप देखिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, मैं तो बहुत बहुत दूर तक कई राज्यों के हाई कोर्ट में घूम गया, सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर, और हाई कोर्ट इलाहाबाद का भी लाइफ मेंबर हूँ। लेकिन क्या मिलता है? कहीं भाषा का मामला है, हाई कोर्ट में जाइए, वकील साहब मुंह भर लेंगे, इतना बड़ा तम्बाकू बोलो कुछ पता नहीं, आवा 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 आवा, आपने कहा पैसा आवा आवा, बस आवा आवा में चला गया सारा काम। आपने पैसे दिए, अरे भैया कहाँ सहारनपुर जाएंगे, कहाँ नौचंदी 5:30 आप जाइए, 9 नंबर से जाइए। लेकिन इन परिस्थितियों से बचने के लिए हमारे पास एक संसाधन है। जिस प्रकार बाबा साहब ने हम सबकी वकालत की है, आने वाली जनरेशन की वकालत की है, आप ये देखिए उनका करीब 56 साल का पीरियड जो है, आप कैलकुलेट करके देखिए, उन्होंने पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं किया। 56 साल आप पढ़िए। मैं कह रहा हूं हम तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ना है। लेकिन हम लोग अभी वो बात मेरी अधूरी रह गई थी कि मगर एडवोकेट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एडवोकेट इन कोर्ट और एक एडवोकेट इन कोर्ट। एक तो यह काला कोट पहरा चलती है, कोई टेंशन नहीं, यूनिक पढ़ा था पास हो गया, क्या कोई काम नहीं। ऐसे तक काम नहीं चलना, सिर्फ चलना है, पढ़ना पड़ेगा, रात दिन पढ़ना पड़ेगा। अगर कोट पहनना है तो जो ऊपर बैठे उन्हें समझाना है, और जो तुम्हारे ऊपर जो है, तुम्हारे समाज के ऊपर जो डंडा ताने खड़े हुए हैं, उनको भी समझाना पड़ेगा। हमने एक दिन एक ऐसा जवाब, मान्यवर मेश्राम जी को कोई कटाक्ष कर रहा था, हमने उन्हें कहा ऐसा नहीं है, हम तुम्हें भिजवा सकते हैं वहां। तो लोगों ने मुझे कहा
जीवन जी आप क्या चाहते हैं, मस्जिद बनानी? मैंने कहा मैं मरने से पहले एक मस्जिद बनाऊंगा, उसमें अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाऊंगा, उसका नीला रंग होगा, नोट कर लेना। मैंने कहा ये तय है। अगर अच्छा जी, तो स्थिति क्या है कि यहाँ जो फिलहाल हमारे जो मामले हैं, अभी हमारी बहन जी बता रही थी कि देखो भाई, बात जो लड़ाई ऊंच नीच की नहीं बल्कि धार्मिक उन्माद पैदा कर दिया हम लोगों ने। हमने जब वो चला था वो नागरिकता वाला CCR NRC 26 जनवरी 2020 को हमने उस पर यहाँ भाषण दिया, तो भाषण में हम लोगों ने कहा जीवन जी आप पाकिस्तान चले जाओ। एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा मतलब हमारा चेला वो हमारे मतलब वकालतनामे पे दस्तखत करके वहां बैठा, उसमें क्या नाम, उसमें लोक अदालत में, और उसने कहा, कहने लगे जीवन जी आप आ जाओ पाकिस्तान। मैंने कहा हमारे